अब दो प्लेनेट और रह गए, सूर्य, राहु ठंड और लग रही। केतु। तीन और रह गए, इनको भी चेक कर लो आप। चला लो चला लो। तो ये है डुअल साइन। 3, 6, 9, 12, इनमें लास्ट वाला होता है 26 डिग्री 40 मिनट से और 30 डिग्री तक। सूर्य की डिग्री कितनी है इनकी? 25 डिग्री, कम रह गया, नहीं होगा वर्गोत्तम, क्योंकि 26 डिग्री 40 मिनट से है। राहु की डिग्री कितनी है? 3। केतु की डिग्री कितनी है? 3। नहीं हुआ कोई सा भी। एक ही प्लेनेट आपका वर्गोत्तम है, वो कौन सा है? सेटर्न। Saturn। तो मतलब ये लगन कुंडली देख के भी आप बता सकते हो कि कौन सा प्लेनेट वर्गोत्तम है या कौन सा प्लेनेट वर्गोत्तम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, लगन भी वर्गोत्तम होता है। लगन भी वर्गोत्तम होता है। कैसे? लगन कैसे वर्गोत्तम होगा? मान लो डिग्री। आपके लगन की डिग्री, आपका 1, 4, 7, 10 में है ना, तो अगर आपके लगन की डिग्री 3 डिग्री तक होती तो वर्गोत्तम लगन हो जाता आपका। मतलब यही लगन जो है आपका नवांश में ही बनता। अभी जब हम इसका नवांश बनाएंगे तो हमारा कौन सा लगन बन रहा था? मकर लगन बन रहा था। हाँ, Saturn। हाँ। लेकिन अगर आपके इसकी डिग्री, किसकी, इस लगन की डिग्री अगर 3 डिग्री तक होती तो ये वर्गोत्तम हो जाता। जैसे अगर मैं मान लो आपका टाइम कम कर दूं बर्थ का, मैं इसको रात के 11 बजे कर दूं, तो कितने डिग्री का लगन बनेगा? ओहो, 11 बज के 10 मिनट कर दो। 27। 29, 11, 15 कर देता हूँ। ठीक है, अब आपका सेम लगन बना, लेकिन लगन की डिग्री कितनी है? 0 डिग्री 20 मिनट है। अब जब मैं इसका नवांश बनाऊंगा तो सेम लगन बनेगा। ओ। यानी कि आपका लगन वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम लगन का मतलब क्या है? कि आपका लगन भले से डिग्री में कम है लेकिन पावरफुल है। आपको वो कॉन्सेप्ट याद है जो हमने चलित में किया था, हाँ। कि अगर 15 डिग्री के आसपास लगन की डिग्री होती तो ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन हम्म। आपका लगन अगर वर्गोत्तम है तो मतलब आपके उस लगन में पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? 3 डिग्री होना चाहिए लगन। नहीं नहीं, अगर 3 डिग्री होता, तीन डिग्री अच्छा, बीस मतलब मिनट तक ओके, आपका, सेम तो होना चाहिए। लगन वर्गोत्तम हो जाता। यही तो खेल है भाई। 2 घंटे में जन्म हुआ इतने से लोगों का, अब उसमें से डिग्री तो चेंज होती चली जाएगी ना, हर मिनट पे। तो राइट। जिसका जन्म 11 बज के 15 मिनट पे हुआ है उसका लगन वर्गोत्तम है, और जिसका जन्म 12 बजे हुआ है उसका लगन वर्गोत्तम नहीं है। तो दोनों के करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए। तो लगन की डिग्री कोई भी हो, सेम हो, अगर हो तो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम तब होगा अगर 1, 4, 7, 10 में से होता और 3 डिग्री 20 मिनट तक का लगन होता अच्छा तो अच्छा, लगन सॉरी, हाँ वर्गोत्तम हाँ होता। हाँ। जो मैंने करेक्ट। डिग्री लिखवाई है हाँ आपको। हाँ, ठीक। अब किसी और की कुंडली लगाते हैं। किसकी लगाएं? कौन है अपनी बैच में कुंडली वाला? कोई है ही नहीं। किसकी लगाएं? ये एक समस्या है का कारण। नवरंग जी की लगा दीजिए। नवरंग जी की कुंडली नहीं है। उसी को ढूंढने के चक्कर में तो मैं ये पढ़ने लगा। अब मैं भी शिल्पी जी की सेम कुंडली में, लाइन में हूँ। शिल्पी जी की कुंडली में भी वो कहानी नहीं है। अब किसकी वो लगाएं? भी कंफर्म नहीं है। राधिका की लगा दीजिए। नहीं, राधिका जी की तो मत। वो भी आई नहीं। ईशा का लगा दीजिए सर। किसका? प्रीशा। हाँ चलो, तो ऐसा लगा। हाँ, उसका लगन भी 3 नंबर है ना, क्या है? हाँ हाँ। ठीक है, इनकी बेटी का लगा देते हैं। ठीक है, अब इस कुंडली को आप देखोगे तो सबसे पहले अगर प्लेनेट की स्ट्रेंथ पे जाओगे तो आपको क्या नजर आता है? भाई इस कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट आपको कौन लगता है? मुझे गुरु लगता है, सैटर्न। गुरु अपनी राशि का। क्योंकि स्वराशि का है। शनि भी शनि, ठीक है। शनि स्वराशि का है। सैटर्न सैटर्न। ठीक है, दो प्लेनेट हो गए हमारे जो स्वराशि के। उसके बाद जब हम जाएंगे तो हमें ऐसा लगता है भी बुध इनका बढ़िया है, क्योंकि फ्रेंडली साइन में चला गया है, शनि के साइन में चला गया। ठीक है, अब हमने देखना पड़ेगा नवांश। तो दोनों जगह इन्हीं की कुंडली खोल देता हूँ मैं। गुरु उच्च का हो गया। नहीं नहीं, ये पावर मिल गई। उनका नहीं है, ये तो जया जी की कुंडली लगी। अच्छा। अब जो है मैं एक साथ दिखा रहा हूँ ना आपको, अलग अलग फिर कंफ्यूजन रहेगी। अब ये मैंने नवांशा लगाया। अब इस नवांशा में देखो, इनका गुरु किसका था? धनु का था।
और इसमें भी नवांसा में धनु भी का गुरु किसका है? वेरी धनु गुड। का है। अब इधर डिग्री उच्च का हो गया। आप ये भी चेक कर लो कि धनु क्या है, मूवेबल साइन है। हम्म 9 नंबर क्या है, हम्म मूवेबल साइन है। तो लास्ट का हम्म नवांश वर्गोत्तम होता है, तो इनका गुरु 26 डिग्री 40 मिनट से ऊपर का होना चाहिए। तो बृहस्पति का है 27 डिग्री 13 मिनट का है। ओके। शनि भी इनका अच्छा हो गया, अब भी स्वराशि का अब ही है। शनि यहाँ पे कुंभ इसमें मकर का था, और नवांश में अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपने घर में चला गया, तो मतलब वो भी बली हो गया। हम्म बहुत बढ़िया है जी, बहुत दो बढ़िया है। अच्छे हो गए। 2 प्लेनेट इनके बहुत बली हो गए हैं। हाँ दोनों जो अच्छी बहुत स्ट्रांग है। और जो प्लेनेट बली हुए हैं वो 2 केंद्रों का मालिक था यहाँ पर, गुरु। और अगले में वो भाग्य का मालिक था जो बली हुआ है। एक ये कैसे, अब ये रिजल्ट कैसे देखेंगे? मतलब ये जो उच्च का हुआ गुरु, वो लगन के हिसाब से रिजल्ट देगा या नवांश वाले घर के हिसाब से? नहीं नहीं, लगन लगन में किन किन घरों का वो मालिक था? मतलब 7th और 10th। 7th और 10th का, तो इस 7th हम्म लॉर्ड का बली होना और 10th लॉर्ड का बली होना तो अच्छा है ना आपके लिए। हाँ अच्छा है, मतलब इन अभी दोनों अभी हाउस के रिजल्ट अभी अच्छे देगा। अभी सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट की बात करें। अभी हम नवांश को इंडिपेंडेंट कुंडली की तरह भी पढ़ेंगे, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो इनके ये प्लेनेट कितने पावरफुल हैं एक्चुअल में। अब इनका मुझे यहाँ देखने में गुरु पावरफुल लगा सबसे ज्यादा। फिर मैंने नवांशा में चेक किया तो वो वर्गोत्तम भी हो गया है, सेमी राशि में चला गया है। तो मतलब ये वाला जो गुरु है ना इनका, ये सुपर पावरफुल है इस कुंडली में। सबसे पावरफुल प्लेनेट इस कुंडली में बृहस्पति है। फिर दूसरे नंबर पे सैटर्न है, Exactly. क्योंकि सैटर्न अपने घर में गया है, वर्गोत्तम नहीं हुआ है वो। घर में गया? अपने ही घर में गया है ना वो, कुंभ राशि में। मकर से कुंभ में चला गया। हाँ, मकर से कुंभ में चला गया। लेकिन ये तो यहाँ भी धनु में था, वहां भी धनु में था, अपने ही घर में, और वर्गोत्तम है। ठीक है जी। चलो जी, और कोई कुंडली लगाते हैं। किसी की भी लगा लेते हैं, इसमें तो कुछ वो नहीं है। अच्छा, राहु कुंभ का को रूलर है, राहु कुंभ में जाएगा तो वो भी पावर में होगा, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल पावर में होगा। हो जाएगा पावर में 11 में जाके वो? हाँ बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा। को रूलर। कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं भाई ये तो इसकी कुंडली में सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा, मतलब इतना सही क्यों नहीं चल रहा, पकड़ में नहीं आ रहा। महादशा भी अच्छी चल रही है, अंतरदशा भी अच्छी चल रही है जी, इसका तो ट्रांजिट भी सही चल रहा है, लेकिन ये परेशान का परेशान है बंदा, मतलब वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसको। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें ऑपरेट हो रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है वो। जो हाँ बाहर दिख रही है ऐसी चीजें नहीं है, मतलब इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है। अब एमआरआई करानी पड़ेगी आप। एमआरआई क्या होगी? वो एमआरआई है उसका नवांशा। जैसे चलो राजा जी की पत्री लगाते हैं, तो नाम इतना बेहतरीन है जया जी के हस्बैंड का कि क्या वो। अब इस कुंडली में आपको क्या दिख रहा है? मंगल स्वराशि का है, पावरफुल प्लेनेट है। ठीक है। सूर्य स्वराशि का है, पावरफुल है, अफ्लिक्शन में है लेकिन स्वराशि का है, 10th हाउस में है, तो पावरफुल दिख रहा है हमें। यही दिख रहा है ना। चंद्रमा गुरु की राशि में है, ये भी पावरफुल है। अब इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही 2016 से, 2016 से। आप इनसे पूछोगे 2016 से कैसा समय है, मतलब अभी मैंने नवांसा नहीं देखा है, ये तो ये बोलती है मतलब खराब चल रहा है इनका समय। सबसे बेकार। अगर आप इन जर्नल देखोगे कि भाई इसमें चंद्रमा तो 9वें घर का स्वामी है, और 5th हाउस में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, तो इसकी महादशा तो अच्छी होनी चाहिए, जबकि एफ्लिक्शन भी नहीं है कुछ खास अफ्लिक्शन है। भी नहीं है, सैटर्न भी है। और वो पक्ष बली भी है, मतलब सूर्य से दूर भी है। ऐसा भी नहीं कि अमावस्या का जन्म है, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। बहुत बेकार, सबसे अब बेकार। अगर अब आप उसको देखना चाहते हो, तो अब आप नवांशा में चलिए कि ऐसा क्या घटित हो रहा है कि रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। चलो जी, वो भी देख लेते हैं।
अब जी हम लगा देते हैं नवांसा। अब हमने जी नवांसा लगा दी इस कुंडली में। क्या लगा दिया? नवांसा लगा दिया। अब नवांसा में जब हमने इस चंद्रमा पे नजर डाली तो क्या हुआ? शनि के घर में केतु के साथ। ये राहु केतु एक्सिस में आ गया और शनि के घर में चला गया। केतु के साथ हो गया और मंगल से दृष्ट हो गया। मंगल की 8वीं दृष्टि भी है ना, हाँ और केतु के साथ है। तो मतलब इस चंद्रमा पे अब अफ्लिक्शन आ गया। जो स्थिति आपको यहाँ नजर आ रही थी बहुत अच्छी अच्छी, वो स्थिति नहीं रही। करेक्ट। नहीं तो सर हो ही नहीं सकता था ना, वो देख के तो हाँ, हो ही एक्चुअली नहीं सकता था वो। नहीं, ऊपर से सर आपको पता मतलब मदर से रिलेशन ठीक नहीं है, इस यस। कुंडली को देखने से तो समझ में नहीं आ रहा है, ये देखने से समझ में आता है कि भाई क्यों। हाँ, क्यों, वो समझ में आएगा आप। नहीं, इस कुंडली से वो माता का एक एंगल तो समझ में आता है, लगन से भी समझ में आता है। कैसे सर? क्योंकि जो आपका फोर्थ लॉर्ड है वो 8th हाउस में गया है, ओ। नंबर 1, और केतु के साथ है वो, तो हाँ। अफ्लिक्शन में है वो सभी, नंबर ओ। 1। नंबर 2, ये चंद्रमा अच्छा दिख रहा है आपको, लेकिन इस चंद्रमा के साथ भी एक अफ्लिक्शन है लगन कुंडली में भी। वो अफ्लिक्शन क्या है? सामने शुक्र बैठा है। अब शुक्र तो अच्छा प्लेनेट है, तो इन जनरल तो उसको खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसकी लॉर्डशिप भूल गए, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है ओ। और उसकी मूल त्रिकोण राशि राशि 12वें घर में है। तो जब भी 12th लॉर्ड जिससे संबंध बनाएगा उस घर से दूरी करवा देगा। सर ये दोबारा बताइए प्लीज एक बार। हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि भी अगर आपका 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा तो आपका फौरन से कनेक्शन बनाएगा आपके कर्म के लिए, आपके काम के लिए। तो फौरन से कनेक्शन कब बनेगा आपका? जब घर से दूर जाओगे। घर से दूर हो गए आप। हाँ। तो घर तो 12वां घर जब भी कहीं ऑपरेट करता है, या 12वां घर जब भी जिससे कनेक्शन बनाता है, उस घर से दूरी, उस घर का व्यय, या व्यय व्यय कह लो आप उसको, खर्चा कह लो उस घर का, या उस घर से जुड़ी हुई चीजों के लिए आपको मुक्त होना पड़ता है। तो अभी हमने एक चीज समझी कि एक तो प्लेनेट का हमें बल पता चल जाए कि जो प्लेनेट हमें लगन कुंडली में दिख रहा है क्या एक्चुअल में उतना पावरफुल वो प्लेनेट है। वो हम नवांसा में जाके चेक कर लेंगे, नंबर 1। किस प्रकार से कर लेंगे? वो उसके साइन के हिसाब से कर लेंगे, या वर्गोत्तम हो गया उसके हिसाब से कर लेंगे। अब एक तरीका और है उसको पता करने का। वो तरीका क्या है? जो हमने अभी बोला था, पुष्कर नवांश। कौन सा नवांश? पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश के लिए आप कुछ चीजें लिख लीजिए। इसमें पहला जो सेगमेंट है वो बना लीजिए फायर साइन का। फायर साइन कौन कौन से होते हैं हमारे अग्नि तत्व वाले? 1, 5, 9। कौन से होते हैं? 1, 5 और 9। क्योंकि आपको इसमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, डिग्री लिखनी पड़ेगी, वो डिग्री 1, 5, 9 लिखा है। 1, 5, 9। 1, 5, 9 के सामने लिखो 20 डिग्री। 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक। 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक। यानी कि अगर मेष राशि में कोई प्लेनेट 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक है तो वो पुष्कर नवांश में चला जाएगा, नंबर 1। दूसरा कौन सा है? दूसरा है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। 26 डिग्री से 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। यानी कि फायर साइंस में 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि में अगर कोई भी प्लेनेट की डिग्री 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक हो, या 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, अगर इस रेंज में कोई प्लेनेट है तो वो पुष्कर नवांश में चला जाए। ठीक है, नंबर 1। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है हमारा अर्थ साइन का। अर्थ साइन कौन कौन से होते हैं हमारे? एक एक इनमें प्लस कर दो। 6। 2, 2, 6 और 10। 2, 6 और 10 उसका भी लिख लीजिए। उसमें है 6 डिग्री 40 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट से
और 10 डिग्री तक, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक, और 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। एयर साइन का बना लीजिए। एयर साइन कौन से होते हैं? 3, 7 और 11। 3, 7, 11। इसमें है 16 डिग्री 40 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। और फिर दूसरा है 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट। अब एक बना लीजिए, कौन सा? जल तत्व का। जल तत्व कौन से? 4, 8, 12। उसमें 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि पहला नवांश, और दूसरा नवांश 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री। 0 डिग्री 30, 0 डिग्री 3 मिनट, और 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक, और दूसरा है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री। अब ये आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर में हम नहीं देख पाएंगे। तो जी अब वापसी कुंडली किसकी लगा ले? फिर जया जी की लगा ले। चलो जी। ऐसा क्यों है कि पुष्कर नवांश में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो ये डिग्रियां लिखी हैं आपने, और जब इस डिग्रियों में कोई प्लेनेट जाएगा तो पता है वो किस किस के राशियों में जाएगा? वो शुभ प्लेनेट की राशियों में जाएगा। शुभ प्लेनेट कौन कौन से हैं हमारे? गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। इन चारों डिग्रियों के उसमें जाएगा, नवांश में। जाएगा मतलब सर समझ में नहीं आया। अभी बता रहा हूँ। जैसे ये गुरु आपका कर्क में है, हाँ, तो नवांश में मान लो ये, अभी तो ये खैर उसमें उसमें चला जाए, मीन में चला जाए, मीन तो इसका घर हो जाएगा। मान लो कि ये चला जाए वृषभ में, हाँ, ये जूता वाला डब्बा जो है ना, पीछे वाला, वो रहने देना। तो वो कल में वो मजबूत हो जाए। अभी अभी एग्जांपल से कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं फिर करते हैं। चलो जी, सबकी डिग्री मैंने सामने सामने दिख रही है आपको सबकी डिग्री। गुरु की 13 डिग्री है, शनि की 16 डिग्री है, सूर्य की 26, 3, 4, 29, 22, 11, 3 दिख रही है डिग्री। अब आप चेक करो कि फायर साइन में इनके कौन कौन से प्लेनेट हैं। 1, 5, 9 में, 1, 5, 9 में सिर्फ एक प्लेनेट है, वो है शनि। हम्म, तो शनि तो वर्गोत्तम हो चुका है पहले ही, हम्म, वर्गोत्तम था ना शनि। हाँ जी। और वैसे भी अगर वर्गोत्तम नहीं भी है, तो पुष्कर नवांश में जाने के लिए इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए थे शनि की? देखो फायर फायर वाले में कितना लिखवाया है मैंने, 2 डिग्रियां लिखवाई हैं। क्या उनमें से किसी डिग्री में मैच कर रहा है शनि? नहीं। तो पुष्कर नवांश में नहीं है, ये सिर्फ वर्गोत्तम। अच्छा। चलो जी, अब दूसरी डिग्री हमने लिखी, फायर में नहीं था, अर्थ में। अर्थ में कौन कौन से आते हैं? अर्थ एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं? 2, 6 और 10। हाँ, दूसरे में कुछ नहीं है, 10वें में कुछ नहीं है, छठे में 2 प्लेनेट। तो सूर्य की डिग्री है 26। तो उसमें कितने डिग्री होना चाहिए था फायर में? फायर में हाँ है। ये मैच कर रहा है सूर्य, हम्म, सूर्य मैच कर रहा है। हाँ जी। क्योंकि सूर्य की डिग्री कितनी है? सूर्य की डिग्री है हमारी 25 डिग्री, नहीं कम है इसकी डिग्री। इन्होंने 26 इधर लिखा हुआ है ना, लेकिन इधर आप डिग्री देखोगे तो कम है। ये देखो इधर डिग्री 25 डिग्री 33 मिनट है, 26 डिग्री नहीं हुई। सर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, सॉरी। बट ये मैं भी confuse हूँ। मतलब सन का देख रहे हैं, मतलब हम मतलब हम राशि देखेंगे या सन देखेंगे कि सन। नहीं नहीं, उस राशि में जो प्लेनेट बैठा है, राशि को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। हम ओके मतलब तो जैसे फिर हमने 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 वर्गोत्तम के लिए कोई एक एक हमने डिग्री लिखी थी ना वर्गोत्तम के लिए। हम्म, तो हम किसकी डिग्री देख रहे थे? प्लेनेट की डिग्री देख रहे थे ना। हाँ
ओके। तो इसी में भी प्लेनेट की डिग्री देखेंगे कि अगर कोई प्लेनेट फायर एलिमेंट फायर साइन में बैठा है, अग्नि तत्व वाली राशि में बैठा है और वो उस पर्टिकुलर डिग्री में है, तो मतलब वो पुष्कर नवांश में चला गया। अभी अभी आप सूर्य को देखो, हमने लिखा कि 2, 6, 10, यानी कि अगर पृथ्वी तत्व में कोई प्लेनेट है और उसकी डिग्री किस राशि के बीच में है, उसकी डिग्री जो है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में हो, तो वो नहीं है। 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट में हो, तो वो भी नहीं है। नहीं है ना अर्थ एलिमेंट में, तो मतलब नहीं सूर्य भी नहीं है, तो ये भी नहीं है जी पुष्कर नवांश में। अब अगला अगला जो एलिमेंट है हमारा वो कौन सा, एयर वाला है। तो अभी नहीं। इन तीनों में से देखते हैं कौन सा एयर में जाएगा। एयर के कौन कौन से हैं, 3, 7 और 11। तो 3 प्लेनेट ये और 1 प्लेनेट चंद्रमा, इन चारों प्लेनेट को आप चेक करो। एयर एलिमेंट के लिए 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक होना चाहिए, और 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री हम्म 40 मिनट तक होना चाहिए। कोई भी हाँ। नहीं, कोई भी नहीं है इसमें से। है कोई सा प्लेनेट? नो। मरकरी 4 डिग्री का है, नहीं है। नहीं वीनस है, 29 का है, नहीं है। मंगल 22 का है, नहीं है। कोई भी अब नहीं है, अब मून चंद्रमा भी पे चले जाओ, चंद्रमा तो चेक कर लो। नहीं है। चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 11 डिग्री। तो 7। चंद्रमा, तो मतलब आपकी कुंडली में पुष्कर नवांश में कोई प्लेनेट नहीं। हम्म चलो अभी जिसकी में आएगा ना, उसमें उसमें मैं रिजल्ट बताता हूँ, अभी रुक जाओ सर आपके ये हस्बैंड। है ना, केतु है। केतु कैसे है? 3 डिग्री। वाटर एलिमेंट में, वाटर एलिमेंट का चेक करो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री जीरो से टू 3 डिग्री। 3। थ्री चलो ठीक, डिग्री 3 डिग्री का है। तो ये किस में है, पुष्कर नवांश में। और मैंने ये बोला जब पुष्कर नवांश में जो प्लेनेट होता है ना, वो किस साइन में चला जाता है, नवांश में, शुभ प्लेनेट के नवांश में चला जाता है। शुभ प्लेनेट राशि में चला जाता है, मतलब प्लेनेट की राशि में। तो अब ये नवांश में आप इसकी राशि भी देख लो केतु, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ये उसमें है सर, अब 12 में। जब हम नवांश में गए तो केतु किधर गया हमारा, कर्क में आ गया। हाँ, प्लेनेट की राशि में आया चंद्रमा की, और चंद्रमा का नेचर कैसा है, शुभ। ठीक है, केतु शुरू हो गया थोड़ा। केतु अच्छा हो गया, केतु मतलब पावरफुल हो गया, तो गुड। 9th हाउस में केतु बैठा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और कोरूलर किसका है वो, वृश्चिक का है। केतु कोरूलर किसका है, वृश्चिक का। तो इसको आप ऐसे कहो कि आपका 5th लॉर्ड इन 9th हाउस, दैट इज गुड, वेरी गुड। चलो राजा जी की पथरी में मिलते हैं। अभी तो कुछ और मजेदार मिला नहीं ना, यहाँ पे चेक करो। फायर साइन में कौन कौन से प्लेनेट हैं, मंगल, सूर्य और राहु। मंगल की डिग्री कितनी है, आज सर तो डिग्री वाला कर दीजिए ना। क्या जी, ये नहीं इधर डिग्री से वाला। चेक करो ना, इधर अंदाजा रहता है, गड़बड़ हो जाए। इधर से चेक करो, मंगल की डिग्री कितनी है, आठ 8। डिग्री 51 मिनट। और फायर साइन के लिए कितनी डिग्री चाहिए होती है हमें, 20 से 23 वो और नहीं है, मंगल नहीं है। अब आगे चले जाओ, सूर्य पे चले जाओ, सूर्य की डिग्री कितनी है, कहाँ गया सूर्य, 1 डिग्री, नहीं है सूर्य भी। राहु पे चले जाओ, 12 डिग्री, नहीं है, फायर एलिमेंट वाला नहीं है। उसके नहीं बाद है और अर्थ एलिमेंट वाला देखो, 2, 6, 10 वाला, तो 2 में तो वीनस कोई नहीं है। 6 में वीनस है, वीनस की डिग्री है 5 डिग्री, नहीं है। नहीं है। गुरु की डिग्री कितनी है, 11 डिग्री, गुरु की डिग्री भी नहीं है, नहीं। ये भी नहीं है। उसके बाद एयर। कौन सा देखेंगे, एयर। एयर 3, 7, 11, तो 3, 7, तो तीसरे में देखना है सिर्फ केतु और शनि। केतु की हाँ, डिग्री कितनी है, 12 डिग्री 57 मिनट, एयर के लिए नहीं है। नहीं है। शनि शनि की डिग्री कितनी है, 8 डिग्री, नहीं है। नहीं। जल तत्व में कोई प्लेनेट है, एक है बुध। बुध की डिग्री कितनी है, 16 डिग्री। और वाटर एलिमेंट के लिए कितना चाहिए होता है, नहीं। नहीं। कोई प्लेनेट पुष्कर नवांश में नहीं है। अब देखना तो ये पड़ेगा पुष्कर नवांश में किसका आएगा। सर सिद्धार्थ का देखेंगे। सिद्धार्थ का देख ले, चला गया सर, ऊपर है। कहाँ है ऊपर। ऊपर ऊपर इसके एकदम टॉप में सबसे पहले। चलो जी, इसमें बताओ, फायर एलिमेंट में 1, 5, 9 में कोई साइन है, एक चंद्रमा है। चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 29 डिग्री। क्या फायर साइन में होता है, होता है जी, यस। 26 से 30 डिग्री तक। तो इनका चंद्रमा पुष्कर नवांश में है।
तो इनका चंद्रमा बली है, क्या है, इनका चंद्रमा पावरफुल है, तो उसे चंद्रमा बल है। नॉर्मल नवांश से ये अलग है। हाँ, ये नवांश का ही एक पार्ट है। मतलब हाँ। नवांश में आप क्या चेक कर रहे थे, एक तो राशियों में चेक कर रहे थे, वर्गोत्तम चेक किया। जैसे वर्गोत्तम में कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे आया, वर्गोत्तम में कॉन्ट्रडिक्शन तब आया जैसे मैंने सूर्य का आपको एग्जांपल दिया कि वो नीच का बैठा है और नवांशा में भी नीच का है। हम्म, तो देख के तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके पास बल नहीं है, क्योंकि दोनों जगह नीच का हो गया अगर आप सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को रखोगे राशि वाले को। लेकिन हमने यहाँ क्या कहा कि अगर दोनों जगह सेम ही राशि में, तो मतलब वर्गोत्तम है, मतलब उसके पास पूर्ण बल है। हम्म, इसी तरीके से पुष्कर नवांश में क्या हो रहा है कि पुष्कर नवांश में आपको ऐसा लग सकता है कि प्लेनेट को बल नहीं मिला। वो कब केस में लगेगा, जैसे गुरु शुक्र के घर में चला जाए, शुक्र गुरु के घर में चला जाए। अब ये एनिमिटी वाले प्लेनेट है आपस में तो, लेकिन पुष्कर नवांश में अगर वो आ गया उस पर्टिकुलर डिग्री में और शुक्र के घर में भी चला गया तो वो बली रहेगा, कमजोर नहीं होगा। ओके ठीक है, इसलिए पुष्कर नवांश देखना जरूरी है। ओके। और नहीं भी देखोगे तो ठीक है, मतलब चल जाएगा, ऐसा कोई वो सर बली और शुभ दोनों में अंतर है ना, ये एक ही चीज है? नहीं। नहीं, शुभ तो डिपेंड करेगा कि वो लोड कहाँ का है। भाई अगर अष्टमेश हो गया है प्लेनेट, तो वो जितना अच्छा अष्टम घर का राजयोग बना दे, लेकिन पीड़ा तो लेके ही आएगा, उससे आप नहीं भाग सकते। ये आपकी आवाज। अच्छा, दूसरा प्लेनेट चेक करो इनका। और कौन सा प्लेनेट करना है, फायर नहीं, साइन किसी का तो हो अर्थ गया, में कोई नहीं है, अर्थ साइन में नहीं है, फायर में तो सिर्फ मून था। मून था। अर्थ साइन में अर्थ में कोई भी नहीं है, टू दो सिक्स छह, सिक्स। दो मंगल नहीं है, चेक कर लिया आपने। हाँ सर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपनी कुंडलियां लगा के चेक करो, मतलब जो भी आपको कुंडलियां मिले। इनका नवांश भी देख लें क्या, सर इसका सिद्धार्थ। जुपिटर अच्छा है सर, जुपिटर स्ट्रांग है। अभी चेक कर लेते हैं, अर्थ में कुछ नहीं है, एयर में है शायद। रुको ना। इनका नवांशा लगा लेते हैं ना, जो हमने अभी तक किया है उसको कर लेते हैं। ये लो जी। अब क्या हुआ, हमने इनका देखा कि भाई देखो इनका चंद्रमा वर्गोत्तम भी है, धनु में हाँ ही है। करेक्ट करेक्ट, उस वे से भी आया, पुष्कर से भी आया। अब हमने क्या देखा इस कुंडली में, तो हमें ये दिखा कि भी ये चंद्रमा तो कमजोर सा है, हम्म लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो ये वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम हो गया तो इसका मतलब है कि भाई ये चंद्रमा कमजोर तो नहीं है, इनका भले से 6th हाउस में बैठा है, भले से पीड़ित अवस्था में है, लेकिन उतना कमजोर तब भी नहीं है ये। मतलब लगन को बल तो ये दे ही देगा। चलो दूसरे प्लेनेट हम किस पे गौर करें, हमने गुरु को देखा। अब गुरु यहाँ पे बैठा था तुला में, गुरु किस में बैठा था, तुला में। और यहाँ भी किस में चला गया, वृषभ में। वीनस के साइन में। तो अगर हम राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुरु को बल नहीं मिला है, हम्म, गुरु को बल नहीं मिला है। बस गुरु का आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पुष्कर नवांश में तो नहीं है। है सर पुष्कर में पुष्कर नवांश में शायद। आपने चेक, देखिए सर गुरु 20 नहीं, पता नहीं। ये कौन सा साइन है, एयर साइन है, हाँ 3 7 11। 24 डिग्रीज है। और गुरु की डिग्री है 24 डिग्री 19 मिनट, और एयर हाँ साइन में कितनी डिग्री चाहिए होती है हमें। 16 से 20, 23 से 26 40। तो ये पुष्कर नवांश में आ गया, तो मतलब इनका गुरु बली है, कमजोर नहीं है। हम्म, अब इनके गुरु का बली होने का मतलब क्या है, इनके गुरु का बली होने का मतलब ये है कि ये छठे घर के और 9वें घर के दोनों के रिजल्ट पूरी ताकत से लेके आएगा। छठे घर के रिजल्ट क्या लाएगा, इनको कंपटीशन में सक्सेस दिलवाएगा। तो कंपटीशन में सक्सेस मिल गई, एग्जाम लिखा जी, ठीक है पास हो गए, ये कंपटीशन है ना। 9th हाउस के रिजल्ट लेके आएगा, तो 9th हाउस के रिजल्ट क्या कैरी करेगा, ये 9th हाउस के रिजल्ट ये कैरी करेगा कि जब जो आप कार्य करना चाहेंगे उसमें भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य की तो आपको हमेशा ही जरूरत है ना, आप जो भी कार्य करो जीवन में, बिना भाग्य के तो नहीं कर पाओगे ना। जो भी करो आप, भाग्य को तो आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई गुरु को। लास्ट है वाटर, 4 8 12, 4 में है सैटर्न। हाँ वो भी चेक कर लो। अच्छा, दूसरा उसके बाद क्या है, अब हमने इनका शनि देखा। अब यहाँ पे शनि तो क्या है, किसमें है, चंद्रमा की राशि में है। यहाँ पे क्या है, एक्सोल्टेड हो गया है। क्या हो गया है, एक्सोल्टेड हो गया है, उच्च का हो गया है, मतलब इस शनि में बल आ गया। मंगल हमने देखा वृषभ का,
और यहाँ पे मंगल हमें किसका दिखा, सिंह का, तो मंगल में भी बल आ गया है। मंगल में बल क्यों आ गया सर? सिंह राशि में चला गया ना, मित्र साइन में। ओ, लेकिन ओके। अब तो ये राजा के घर में चला गया सेनापति, करेक्ट। बली हो गया वो। बुध, बुध हमने देखा एट इसमें कुंभ में था, और बुध यहाँ पे गुरु की राशि में चला गया, नीच का हो गया है। तो बुध ने अपना बल खोया है, बुध ने अपना कभी बल वो खोया बुद्धि है। नहीं लगाता, एकदम बुद्धू वाला हरकत करता है। तो इंटेलेक्ट को थोड़ा कमजोर करने का काम करेगा, जो बुध का एक नैसर्गिक गुण है। लेकिन इस बुध का कमजोर होना इनके लिए खराब नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो लॉर्डशिप कहाँ की लेके बैठा है, 12th हाउस की और 3rd हाउस की। अच्छा। तो अब उसके अंदर ताकत ही नहीं है रिजल्ट देने की। अब ताकत उसके अंदर रिजल्ट देने की नहीं है, तो कहाँ के रिजल्ट नहीं देगा वो 12वें घर के और तीसरे घर के नहीं देगा। तो सर तीसरे घर तो पॉजिटिव भी है ना, कर्मठ बनाता है, पराक्रम करने की वो देता है, वो भी तो जरूरत है ना। हाँ ठीक है, लेकिन 12वां भी है मतलब ना। है सर, थोड़ा जैसे ना गिव अप कर देता है कभी कभार। मार्स उसका स्ट्रांग है, लेकिन उसका जो पहले से ही ना नहीं होगा, मेरे से नहीं, वो भी है सर आई थिंक। हाँ वो क्यों कर रहा है, वो अब समझ में आ गया ना आपको क्यों कर रहा है। हाँ। क्योंकि एक तो 3rd लॉर्ड आपका 8th में चला गया, तो वैसे ही कमजोर हो गया वो। दूसरा क्या हुआ, जब हमने नवांश में देखा तो और कमजोर हो गया, तो मतलब उसके अंदर तो रिजल्ट देने की ताकत नहीं बची उस बुध के अंदर। अगला क्या है, केतु वैसे भी 3rd हाउस में बैठा है तो ज्यादा एफर्ट नहीं कराता, वहां तो राहु चाहिए हमें, उल्टा चाहिए उसको। हाँ सर, मेरा है ना उल्टा। राहु है। आपका है। इसका सिर्फ वाटर साइन बाकी है, 4, 8, 12। चेक करो, बाकी सब भी तो चेक करो, सब सब शांत हो गए, पता है, मतलब बोर हो गए। सैटर्न है 1034, नहीं 10 तक है, उसका 10 से थोड़ा ज्यादा है। नहीं हुआ, वाटर साइन वाले नहीं हो रहे मैच। 8 सर क्या है? 8 में कुछ नहीं है। 12 में क्या है? राहु और सन। राहु क्या है? 10 है, नहीं हो रहा है। और सन क्या है सर? सन है 9। हाँ सर, सन इज गुड। सन को बल मिल गया है, हाँ। तो ठीक है, वेरी गुड हो गया वो। वेरी गुड क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सूर्य देखने में कमजोर लग रहा है, क्यों? कि उसकी और राहु के साथ अफ्लिक्शन में है। हाँ पूरा। लेकिन जब आप उसको नवांश में चेक कर रहे हो तो पुष्कर नवांश में, मतलब ये सूर्य बली है। और इस सूर्य का बली होने का मतलब क्या है, आपका वो सेकंड लॉर्ड है। और सेकंड लॉर्ड का बली होने का मतलब क्या है, कि फैमिली से, फाइनेंस से आपको वो अच्छा रखेगा। हम्म। यहाँ तक बताइए कितना डिस्कनेक्ट है। जो बाद में आए उनका तो पूरा डिस्कनेक्ट है, जो पहले आए हैं उनका कितना डिस्कनेक्ट है, ये बताइए। विनीता जी, वो मतलब सब ऑल क्लियर हो गया या क्लियर हुआ? हम्म। ऑल नहीं, क्लियर है कि थोड़ा बहुत क्लियर है? बीच में डिस्कनेक्ट हुई हो, फिर से सुनना पड़ेगा। ओके। लेकिन हाँ, कुछ कुछ क्लियर भी है। हमने अभी तक सिर्फ एक ही पहलू डिस्कस किया है, कि हम नवान से सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी लगन कुंडली में प्लेनेट बैठा हुआ है, क्या वो उतना ही बली है जितना लगन कुंडली में दिखता है, या उसके बल में वृद्धि हुई है या कमी हुई। उसको लगाने के हमने 3 फार्मूले डिस्कस किए। पहला फार्मूला तो ये था कि वो किस राशि में गया है, ये इससे पता चल जाएगा आप। हम्म। दूसरा ये था कि कहीं वो वर्गोत्तम हुआ है तो एक्सीलेंट हो गया है आपका, अगर सेम राशि में रहा, यानी कि D1 में भी और D9 में भी। तीसरा हमने उसको और एक्सटेंड किया, तो हमने पुष्कर नवांश लगा दिया। पुष्कर नवांश की मैंने आपको डिग्रियां लिखवा दी। तो अगर इन तीनों में से कहीं भी उसको बल मिला है, तो मतलब आपका प्लेनेट पावरफुल हो गया है। और तीनों में अगर उसको कहीं बल नहीं मिला है, तो मतलब आपके उस प्लेनेट का सत्यानाश हो, वो प्लेनेट किसी काम का नहीं बचा, वो कुछ नहीं करेगा आपके जीवन। अब वो कुछ ना करना कई बार आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, और कई बार कुछ ना करना बहुत खराब हो सकता है। अगर 9th लॉर्ड बहुत कमजोर हो गया तो मतलब आपका भाग्य उड़ा दिया उसने। अब जैसे इनके बेटे की कुंडली में, सिद्धार्थ की में 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड हुआ, तो 12th लॉर्ड हो गया ठीक है, खर्चे खत्म, सारी चीजें खत्म 12वें घर की।
लेकिन थर्ड लॉर्ड हो गया कमजोर तो अब वो थोड़े एफर्ट में भी कमी कर देगा। लेकिन भाग्येश गुरु को बल मिल गया तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब को भाग्य से सब कुछ मिल जाएगा, एफर्ट करें ना करें। ऐसा तो हुआ नहीं सर, आगे खैर बहुत बड़ी लाइफ है। अरे मतलब अभी तो मिल ही रहा है ना, अभी भी क्या कमी है उसमें, आप उसको कैसे देख रहे हो? बोलो कैसे नहीं मिल रहा उसको? मेहनत तो करनी पड़ी बहुत ज्यादा, तभी तो कुछ हुआ सर। तो उस समय भी तो वो भी तो था ना, आप उसको महादशा को, अंतरदशा को, ट्रांजिट को भी तो नहीं कर सकते ना, कब होगा ऐसा? मुद्दा ये कब होगा, होगा हाँ, ये तो ठीक है, कब होगा? हाँ ट्रांजिट का खेल है। हाँ, उसको नहीं इग्नोर कर सकते ना आप। लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी भाग्य से, भाग्य इनको सपोर्ट करता रहेगा। और वो भी आप की जो बात बोल ये रहे हो कि ना, वो जो आप बात बोल रहे हो, अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में जाके आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हो उस टाइम पीरियड में एफर्ट नहीं हुए। Okay. हम्म, ये भी तो आप देखो, मतलब उस टाइम पीरियड में कुछ एफर्ट नहीं हुआ, मतलब डिस्ट्रैक्शन हुआ उस टाइम पीरियड में। हाँ, जब थोड़ा सा एफर्ट हुआ तो उनको रिजल्ट मिल भी गया, हम्म, तो है ना? सर ये थोड़ा अच्छा है कि मून उसका इतना वीक नहीं है, थोड़ा हाँ ये बेटर है, ये अच्छा ये है। गुड है। ये सब में मुझे सिर्फ यही अच्छा है कि उसका बस मून वर्गोत्तम हो गया है उनका, हम्म, और लग्नेश वर्गोत्तम हुआ है, मतलब मन तो वर्गोत्तम हुआ, लग्नेश वर्गोत्तम हुआ है आपका, तो अच्छी बात। लग्नेश वर्गोत्तम इज गुड, वेरी गुड। और सर मेरा जो जुपिटर इतना अच्छा नहीं फल दे रहा है, इसीलिए शायद नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरी अभी अंतरदशा जुपिटर की चल रही है। आप कह रहे बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा है, मतलब बुरा नहीं हो रहा है भगवान की दया बुरा से, नहीं हो, कुछ अच्छा नहीं लेकिन हो रहा है। वो वाव आप वाली सिचुएशन नहीं पैदा कर पा रहा। बिल्कुल नहीं। अब उसके दो दो चीजें, एक तो उसका बल थोड़ा कम हो गया नवांश में जाके, दूसरा ये है कि वो एट्थ हाउस से शनि निकलने का नाम नहीं ले रहा अभी। मतलब दोनों तरफ से मार पड़ रही है, एक तो वो बेचारा अंतरदशा में कमजोर हो रखा है गुरु, हम्म, दूसरा क्या हो रहा है कि आपका ट्रांजिट भी फेवर में नहीं आ रहा अभी। हाँ मार्गी होके बैठा हुआ हाँ, है। अगर ट्रांजिट फेवर में आ जाता और गुरु थोड़ा कमजोर भी रहता तब भी आपकी बात बन जाती, हम्म, या फिर ट्रांजिट अगर नेगेटिव रहता और वो एक्सीलेंट पोजीशन में होता गुरु, तब भी भाग्य खींच खांच के ले जाता आप। हम्म। इसलिए वाव नहीं मिल रहा। तो सर नवंबर के बाद बेटर होगा ना उस सेंस में थोड़ा। नवंबर में क्या है, जब मार्गी हो जाएगा? हाँ